हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आ रही है गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो आप लोग देख सकते हैं स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव जो है स्टार्ट हो चुकी है 16 सितंबर से फ्रेंड्स, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था डिटेल एडवर्टीजमेंट आते ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे वो वक्त आ चुका है, डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है फ्रेंड्स। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर होगी इस वीडियो में, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, यहाँ पे परमानेंट जॉब होने वाली है आप लोगों की फ्रेंड्स। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स वालों के लिए। तो यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट रिलीज हुई है फ्रेंड्स, E3 ग्रेड की रहेगी, परमानेंट जॉब रहने वाली है। OBC में 1 सीटें और SC वालों के लिए एक, टोटल जो है वो 2 सीटें रिलीज हुई हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैनेजर मार्केटिंग इंटरनेशनल LNG एंड शिपिंग E3 के लिए 3 पोस्ट रिलीज़ हुई है, जिसमें OBC के लिए 1, SC के लिए 1 और ST वालों के लिए 1 रिलीज़ हुई है। इसी तरह सीनियर इंजीनियर E2 ग्रेड लेवल की जो कि मैकेनिकल में रिलीज़ हुई है 4 पोस्टें, इसमें 2 OBC के लिए, 2 ST के लिए, 2 SC वालों के लिए। और सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 2 पोस्ट रिलीज़ हुई हैं, जिसमें ST वालों के लिए 2 रिलीज़ हुई है। इसी तरह सीनियर इंजीनियर केमिकल E2 ग्रेड लेवल की 1 पोस्ट रिलीज़ हुई है SC वालों के लिए। सीनियर इंजीनियर गेलटेल TC और TM E2 ग्रेड के लिए 3 पोस्ट रिलीज़ हुई हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 1 और SC वालों के लिए 2, और टोटल जो है वो 3 पोस्ट रिलीज़ हुई हैं। सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेटर ऑपरेशंस वालों के लिए E2 ग्रेड लेवल के लिए 3 पोस्ट रिलीज़ हुई हैं ST कैटेगरी में। सीनियर ऑफिसर फाइनेंस F&S वालों के लिए E2 ग्रेड लेवल के लिए 2, OBC नॉन क्रीमी लेयर SC वालों के लिए 1 और ST के लिए 2, टोटल जो है 5 पोस्ट रिलीज़ हुई हैं। सीनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए 1 ST कैटेगरी में रिलीज़ हुई है फ्रेंड्स। सीनियर ऑफिसर CNP डिपार्टमेंट में यानी कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट रिलीज़ हुई हैं, SC के लिए 1 और ST के लिए 1। इसी तरह सीनियर ऑफिसर BIS के लिए 3 पोस्ट रिलीज़ हुई हैं, 1 OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए और 2 SC वालों के लिए। और सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग के लिए 5 पोस्ट है, 3 OBC नॉन क्रीमी लेयर और 2 SC के लिए। सीनियर ऑफिसर HR ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में E2 ग्रेड लेवल की परमानेंट जॉब जो है 6 पोस्ट रिलीज हुई हैं फ्रेंड्स। इसमें OBC के लिए 1, 4 SC के लिए और 1 ST वालों के लिए फ्रेंड्स। इसी तरह सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 3 पोस्ट रिलीज हुई हैं ST वालों के लिए। इसी तरह सीनियर ऑफिसर CC वालों के लिए 2 पोस्टें, 1 OBC और 1 SC वालों के लिए। ऑफिसर लेबोरेटरी में 3 पोस्टें OBC नॉन क्रीमी लेयर की रिलीज़ हुई है। ऑफिसर OL के लिए 2 पोस्टें रिलीज़ हुई हैं फ्रेंड्स। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं टोटल जो है 51 पोस्टें, 18 OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, 18 SC वालों के लिए और 15 जो है वो ST वालों के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे PWD वालों के लिए अलग से वैकेंसी रिलीज़ हुई है, तो काफ़ी अच्छा मौका रहेगा फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 1 पोस्ट, PWD कैटेगरी B में। इसी तरह सीनियर इंजीनियर केमिकल में PWD कैटेगरी A में 1 पोस्ट, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल में 1, PWD कैटेगरी B में और PWD कैटेगरी C में। इसमें टोटल 2 पोस्ट रिलीज़ हुई है सीनियर इंजीनियर E2 की PWD कैटेगरी C और PWD BD कैटेगरी D एंड E में। टोटल जो है वो 2 पोस्ट रिलीज़ हुई हैं फ्रेंड्स। इसी तरह आप लोग सीनियर ऑफिसर HR में 2 पोस्ट रिलीज़ हुई हैं PWBD कैटेगरी A और कैटेगरी D एंड E में। सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग वालों के लिए 2 पोस्टें, कैटेगरी PWD वालों के लिए 2, कैटेगरी A में 2 पोस्टें रिलीज़ हुई हैं। सीनियर ऑफिसर BIS के लिए कैटेगरी B और कैटेगरी D एंड E में। सीनियर ऑफिसर CNP डिपार्टमेंट के लिए 2 पोस्ट रिलीज़ हुई हैं B कैटेगरी और D एंड E कैटेगरी में। सीनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए कैटेगरी D एंड E में 1 पोस्ट रिलीज़ हुई है। सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 1 कैटेगरी B में रिलीज़ हुई है। ऑफिसर OL के लिए 1 कैटेगरी B में। इसी तरह सीनियर सुपरिटेंडेंट हिंदी वालों के लिए 1 कैटेगरी B में रिलीज़ हुई है, जिसमें ग्रेड जो है S7 का रहेगा और सीनियर अकाउंटेंट S7 का रहेगा। इसमें आप लोगों के लिए 2 पोस्ट रिलीज़ हुई है कैटेगरी A और कैटेगरी B में। सीनियर सुपरिटेंडेंट HR S7 कैटेगरी के लिए ग्रेड के लिए 1, PWD कैटेगरी A में
और 1 जो है कैटेगरी बी में रिलीज़ हुई है पोस्ट है सीनियर सुपरिटेंडेंट HR S7 ग्रेड के लिए 1 पोस्ट कैटेगरी ए में, सीनियर केमिस्ट के लिए 1 कैटेगरी बी में रिलीज़ हुई है फ्रेंड्स। इसी तरह फोरमैन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए फ्रेंड्स 1 कैटेगरी बी में S5 ग्रेड की रहेगी फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की, 1 जो है कैटेगरी बी में फोरमैन मैकेनिकल वालों के लिए 2 पोस्टें कैटेगरी बी में रिलीज़ हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग एब्रिविएशंस भी देख सकते हैं, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग देख सकेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आप लोग देख सकते हैं क्या क्या बताई गई है। मैनेजर F&S E3 वालों के लिए डिग्री, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगी गई है, इन फायर एंड सेफ्टी विद मिनिमम 55% मार्क्स मांगी गई है फ्रेंड्स। पे स्केल 70,000 से लेकर 2 लाख रहने वाली है परमानेंट जॉब, और आप लोग अलावेंस वगैरह मिलाकर फ्रेंड्स तो यहाँ पे 25 की CTC बैठ जाएगी आप लोग। यहाँ पर एज लिमिट जो है 39 ईयर्स बताई गई है, और यहाँ पे प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग 1 ईयर डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम अ सेंट्रल और रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट होना चाहिए, तो उन्हें प्रेफरेंस फर्स्ट मिलेगी। और यहाँ मिनिमम 4 ईयर्स की पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एग्जीक्यूटिव इन लाइन एक्सपीरियंस इन फायर एंड सेफ्टी में मांगी गई है फ्रेंड्स। इसी तरह पोस्ट मैनेजर मार्केटिंग, ये तो एक्सपीरियंस वालों के लिए, फ्रेशर वालों के लिए भी आगे आएगा फ्रेंड्स। E3 ग्रेड वालों के लिए BCom विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर OBC एंड 55% मार्क्स फॉर SC and 2 years MBA with specialization in finance with minimum 65% marks for OBC non-creamier and 60% for SC वालों के लिए। या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए BA with honors in economics with minimum 60% marks for OBC non-creamier and 55% marks for SC and 2 years MBA with specialization in finance with minimum 65% marks for OBC non-creamier and 60% marks for SC वालों के लिए। मिनिमम 4 years की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगी गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे अब हम बात करेंगे, यहाँ पे इसमें बहुत सारी ग्रेजुएशन BA BSc वाले भी एलिजिबल रहेंगे विद ऑनर्स इन मैथ्स विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर OBC नॉन क्रिमिलियर एंड 55% मार्क्स फॉर SC एंड 2 years MBA विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस विद मिनिमम 65% मार्क्स मांगी गई है। या फिर ग्रेजुएशन BA BSc विद ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स, या ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग BE BTech विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर OBC non-creamier and 55% for SC and 2 years MBA होना चाहिए फ्रेंड्स। इसी तरह मैनेजर मार्केटिंग इंटरनेशनल LNG एंड शिपिंग में E3 ग्रेड की रहेगी। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगी गई 65% मार्क्स, और मिनिमम 4 years की कोर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगी गई है फ्रेंड्स। इसी तरह आप लोग आ जाते हैं सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल E2 ग्रेड लेवल में, तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल विद मिनिमम 65% मार्क्स फॉर OBC एंड 60% फॉर SC वालों के लिए। और यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव इन लाइन एक्सपीरियंस होना चाहिए, GET या ET या MT ऑफ प्रोजेक्ट कमीशनिंग या मेंटेनेंस इन पेट्रोकेमिकल प्लांट या हाइड्रोकार्बन रिफाइनरी या फर्टिलाइजर प्लांट, या फिर इन कंस्ट्रक्शन या कमीशनिंग या ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑयल एंड गैस क्रॉस कंट्री पाइपलाइन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क CGD ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एंड और लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट एज एन एम्प्लॉय ऑफ दैट प्लांट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह फ्रेंड्स सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड में यहाँ पे जो पे स्केल आप लोगों की रहेगी E2 ग्रेड लेवल में 60,000 से लेकर 1,80,000 यानी अप्रॉक्स 18 और 20 की CTC पड़ जाएगी आप लोगों की। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगी गई है। 1 ईयर की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल के लिए E2 ग्रेड की, सेम पे स्केल रहने वाला है 60,000 से लेकर 1,80,000। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन केमिकल पेट्रोकेमिकल केमिकल टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 1 ईयर post qualification executive in line experience including experience as GET या ET या management trainee और project commissioning या maintenance in petrochemical plant होना चाहिए फ्रेंड्स। अपर एज लिमिट जो है 35 ईयर्स। SC वालों के लिए PWD इन जनरल EWS 40 ईयर्स, PWD BD OBC एंड 43 ईयर्स। तो केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल रहेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ये सारी चीज़ें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय ऑफ प्लांट अंडरटेकिंग, ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। सीनियर इंजीनियर गेल टेल TC में भी सेम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगी गई है विद मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए।
और यहाँ पे नेक्स्ट जो है सीनियर इंजीनियर बॉयलर एंड ऑपरेशन में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल विद मिनिमम 55% मार्क्स मांगी गई है। मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए इन लाइन एक्सपीरियंस। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी या मैनेजमेंट ट्रेनी में फ्रेंड्स इन O&M ऑफ बॉयलर आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन BOE इन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फायर एंड सेफ्टी विद मिनिमम 60% मार्क्स। फॉर OBC नॉन क्रीमिलियर 55% मार्क्स। फॉर SC ST वालों के लिए मांगी गई है फ्रेंड्स विद मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसी तरह बाकी अदर में भी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल एक्सपीरियंस के लिए। तो मिनिमम एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड शैल बी एज इंडिकेटेड इन टेबल सेकंड, जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ईच पोस्ट ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्स विल बी कंसीडर्ड एक्सेप्ट CA और CMA क्वालिफिकेशन। ऑल मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम UGC रिकग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या फिर इंडियन डीम यूनिवर्सिटी, या फिर AICT अप्रूव कोर्सेज होना चाहिए फ्रॉम ऑटोनोमस इंडियन इंस्टीट्यूशन, या फिर कंसर्न स्टैट्यूटरी काउंसिल होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन शुड बी रिकग्नाइज्ड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड शैल बी कंसीडर एज पर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी रूल्स और नॉर्म्स होने चाहिए। व्हेनेवर CGPA और CGPA OGPA और letter grade in a degree is awarded. Engineering degree can be BE BTech BSc candidate having 5 years BE BTech वाले भी, या प्लस ME MTech इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री भी एलिजिबल रहेंगे। कैंडिडेट हैविंग 5 ईयर BE BTech प्लस ME MTech डुअल डिग्री एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग वालों के लिए whenever MBA has been mentioned as requirement apart from MBA 2 years postgraduate diploma in management with a specialization in relevant field, MMS with a specialization in relevant field shall also be considered। MBA or PG diploma in management or MMS qualification where there is mention of dual specialization, one of the specialization necessarily needs to be function specific for which the post has been advertised। minimum essential qualification executive experience post BOE certification senior engineer boiler engineer in state or central large private sector या अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूशन या कंपनी ऑफ रिप्यूट शुड बी एज ऑन 15th of October 2022 तक मांगी गई है फ्रेंड्स। द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप, यहाँ पे एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनी वाले भी एलिजिबल रहेंगे ऑफ द कैंडिडेट इन द रेलेवेंट इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेकन ऑन अ लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी और रिप्यूट as prescribed against the post will be considered as experience against the requisite post qualification। minimum essential qualification experience criteria is subject to fulfillment of all other eligibility criteria as per the terms and conditions। candidate have to produce certificate issued by the both statutory board body and the organization of the training in proof of having completed the apprenticeship training। however industrial vocational or RT apprenticeship and training undergoes as a part of course curriculum will not be considered against minimum essential experience criteria। यहाँ पे सिर्फ apprenticeship ट्रेनिंग वालों के एलिजिबल बताया गया है फ्रेंड्स। और candidates having valid certificate of proficiency as a boiler operation engineer issued by director of boilers prescribed authority of respective state government under the provisions of Indian Boilers Act 1923 होना चाहिए। और एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू एम्पैनल्ड एजेंसी और कॉन्ट्रैक्टर दैट इज दोज हु हैव बीन deployed on contract basis by some other agency or organization for working on project construction O&M or any other activity will not be considered। only direct work experience including fixed term basis employment in an organization will be taken into consideration। तो यहाँ contract basis वाले भी eligible रहेंगे फ्रेंड्स। तो अपर एज लिमिट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अपर एज लिमिट इज एन इंडिकेटर अगेंस्ट ईच पोस्ट, जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का जो है द कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे आप लोग का रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा फ्रेंड्स। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उसके बाद जो है रिटन टेस्ट
होने के बाद जो है आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16th यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो रहने वाली है 15 अक्टूबर बताई गई है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये वीडियो जल्द ही मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।